नमस्कार दोस्तों आज हम भारत के प्रमुख पदाधिकारी और उनके वेतन, उनकी न्यूनतम आयु, अधिकतम आयु, इसके बारे में जानकारी करेंगे। प्रमुख पदाधिकारी जो भी हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी है, अधिकतम कितनी है और उनका मासिक वेतन कितना है, इस चीज़ के बारे में हम आज पूरी जानकारी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपन राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु, इसके लिए न्यूनतम आयु है 35 अर्थात 35 वर्ष। अधिकतम आयु इसकी कोई सीमा नहीं है। और राष्ट्रपति का वर्तमान में 2020 में मासिक वेतन है 5 लाख रुपए प्लस जो भी भत्ते उनको मिलते हैं। 5 लाख रुपए प्लस जो भी भत्ते उनको मिलते हैं। इसके बाद लेते हैं उपराष्ट्रपति। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं ट्रिक से पढ़ते हैं, तो जो भी क्रम मैं बताऊंगा बिल्कुल ट्रिक से बताऊंगा, इस तरह से बताऊंगा जो आपको आसानी से याद रहेगा। अब उस उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, अधिकतम आयु कोई निर्धारित नहीं है। इनका मासिक वेतन 4 लाख प्लस अलावेंस जो भी भत्ते मिलते हैं उनको वो। इसके बाद अब लेते हैं राज्यपाल। राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु, राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु होती है 35 ईयर, 35 वर्ष। अधिकतम कोई निर्धारित नहीं है। और वेतन 3,50,000 प्लस जो भी भत्ते उनको मिलते हैं। अब इसके बाद ले लेते हैं अपन मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन सा? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए देखो, ये तो जनता द्वारा चुने गए या वोट के द्वारा चुने गए ये थे। अब ये है लोक सेवक, जो किसी भर्ती के द्वारा, किसी के द्वारा इस तरह से आते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश है, लोक सेवक है, इसके लिए न्यूनतम आयु कोई नहीं है। ये परीक्षा देके, एग्जाम देके उससे आते हैं। सीनियर न्यायाधीश होते हैं, इनके लिए अधिकतम आयु है, रिटायरमेंट की आयु होती है, इनके लिए निर्धारित होती है, वो है 65 ईयर, 65 वर्ष। ठीक है। इसका वर्तमान में मासिक वेतन है 2,80,000, 2,80,000 रुपये मासिक। अब मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। अन्य न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उनके लिए भी देखो न्यूनतम आयु कोई निर्धारित नहीं है, अधिकतम आयु 65 ईयर। इनका वेतन 2,50,000, 2,50,000। अब इसके बाद ले लेते हैं अपन, इसके बाद ले लेते हैं मुख्य निर्वाचन या चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त, ये भी लोक सेवक है। इनके लिए भी न्यूनतम आयु कोई निर्धारित नहीं, अधिकतम आयु रिटायरमेंट की आयु होती है 65 ईयर, 65 वर्ष। इनका भी वेतन वही है 2,50,000, इसका मतलब 2,50,000। मुख्य चुनाव आयुक्त के बाद ले लेते हैं हम सेनाध्यक्ष। किसी भी सेना का अध्यक्ष हो, जल, थल, वायु, किसी भी सेना का अध्यक्ष हो, जल, थल, वायु,
देखो इनके लिए न्यूनतम आयु, ये भी लोक सेवक है, अधिकतम आयु इनके लिए कोई निर्धारित नहीं है, रिटायरमेंट की आयु 65 से ज़्यादा भी हो सकता है। इनके लिए वेतन वही 2,50,000 निर्धारित है मासिक वेतन। अब इसके बाद ले लेते हैं अपन महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। इनके लिए भी निर्धारित नहीं है न्यूनतम आयु, अधिकतम आयु इनके लिए 65 वर्ष। वेतन इनके लिए भी वही है 2,50,000। देखो इससे आपको आसान रहेगा याद रखना, 2,50,000 वाला चल रहा है। अब इसके बाद आ जाते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। केग नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसके लिए भी न्यूनतम कोई निर्धारित नहीं है, अधिकतम वही 65 ईयर 65 वर्ष। इसका भी वेतन वही है 2,50,000। अब ले लेते हैं अपन अध्यक्ष लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के लिए न्यूनतम कोई निर्धारित नहीं, अधिकतम इनके लिए भी 65 वर्ष। वेतन इनका वही 250। अब सदस्य संघ लोक सेवा आयोग, इनके लिए भी आयु वही है 65 ईयर और वेतन इनका भी वही है 2,50,000। अब इसके बाद आते हैं अपन राज्य के राज्यपाल तो अपन ने ले लिया, मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन से? उच्च न्यायालय। मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, इनके लिए न्यूनतम कोई निर्धारित नहीं है, अधिकतम है इनकी 62 ईयर। अब इनका वेतन है 2,50,000। अब मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश भी होते हैं, अन्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, इनके लिए भी आयु वही 62 ईयर। अब इनका वेतन होता है 2,25,000। यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन 2,25,000। अब आते हैं अपन अध्यक्ष लोकसभा। अब लोकसभा अध्यक्ष के लिए आयु, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वही सांसद में से चुने जाते हैं, तो उनके लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। अधिकतम इनके लिए कोई निर्धारित नहीं है। और वेतन कैसे याद रखेंगे? लोकसभा अध्यक्ष का वेतन आयु 25 और वेतन 1,25,000। 1,25,000, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष हो गया। इसके बाद उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष लोकसभा, इनके लिए भी आयु वही होगी 25 वर्ष, अधिकतम कोई निर्धारित नहीं। और इनका वेतन संसद द्वारा, समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है, कोई फिक्स नहीं है। अब आता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के लिए आयु 25 वर्ष। विधायक में से चुने जाते हैं, विधायक दल का नेता होता है, उसके लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, अधिकतम कोई निर्धारित नहीं है। अब इनका जो वेतन होता है वो हर राज्य का अलग अलग होता है।
हर राज्य का भिन्न भिन्न, हर राज्य का भिन्न भिन्न होता है। अब मुख्यमंत्री के बाद ले लें, विधानसभा सदस्य। विधानसभा सदस्य के लिए आयु वही 25 वर्ष, अधिकतम कोई निर्धारित नहीं है। इनके वेतन के लिए भी ये वही स्थिति है, राज्य में सबके लिए, हर राज्य में अलग अलग होती है, राज्य द्वारा निर्धारित होती है। अब आता है विधान परिषद। विधान परिषद सदस्य, इनके लिए आपने को आयु याद रखना आवश्यक है। विधान परिषद सदस्य के लिए आयु होती है 30 वर्ष, अधिकतम कोई निर्धारित नहीं है। इनका भी वेतन राज्य द्वारा निर्धारित होता है, हर राज्य में अलग अलग होता है। अब देखो एक और ले लेते हैं अपन, राज्यसभा सदस्य। राज्यसभा सदस्य के लिए, इनके लिए भी आयु 30 वर्ष, अधिकतम कोई निर्धारित नहीं है। इनका वेतन होता है 50,000। तो दोस्तों ये थे भारत के प्रमुख पदाधिकारी, उनकी न्यूनतम आयु, अधिकतम आयु और उनका मासिक वेतन। जो भी मासिक वेतन है उनमें भत्ते अलग से दिए गए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।